वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास के इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूं। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है। और मैं आपको बता दूं कि ये गद्य खंड का 7वां चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति की एकता। मैं आपको बता दूं कि प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके कि मैं आपको और बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। देखिए कि वीडियो मोबाइल से शूट करने में काफ़ी परेशानी होता है। देखिए कभी एने होने चल जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं मोबाइल से भी आपको बताता हूं। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधा आपको पॉइंट पर ले चलते हैं। देखिए कहते हैं, वन ग्राउंड ऑफ दिस एडजस्टमेंट इज फाउंड इन द स्पिरिट ऑफ टोलरेशन दैट हैज कैरेक्टराइज्ड इंडियन हिस्टोरी थ्रू आउट द एज लिव एंड लेट लिव has been the policy of the Indians in all spheres of life। कहता है इस समायोजन का एक आधार सहनशीलता के भावना से पाते हैं, जिसने जीवन भर भारतीय इतिहास को जीवो और जीनो दो की विशेषता दी है। कहता है यह जीवन के सभी क्षेत्रों में भारतीयों की नीति रही है। Sometimes this has been carried so far that contrary if not contradictory attitudes have been allowed to survive simultaneously। कहने का अर्थ है कि कभी कभी यह अब तक किया जाता है। इसके विपरीत यदि विरोधाभासी नहीं है, दृष्टिकोणों को एक साथ जीवित रखने की अनुमति दी गई है। टोलरेशन हैड लेड टू द सफरेंस ऑफ सिविल एंड इवन इंडिफरेंस टू द वैल्यूज ऑफ लाइफ। कहता है सहनशीलता नागरिकता की पीड़ा और यहाँ तक कि जीवन के बहुमूल्यों के उदासीनता के प्रति नेतृत्व किया। मैं आपको बता दूं कि मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूं, तो देखिए कि कभी एने हो जा रहा है तो कभी एने हो जा रहा है। काफ़ी समय से वीडियो शूट कर रहे हैं परंतु अच्छे ढंग से शूट नहीं हो पा रहे हैं। आपके इंटरफेस में देखिए कि मैं इधर उधर कर रहा हूं। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए जितना हो सके। देखिए यहाँ तक शायद बता दिए हैं। कहते हैं दिस हाउ एवर इज एट वर्स्ट द डिफेक्ट ऑफ अ वर्च्यू। कहते हैं हालांकि यह गुण के सबसे खराब दोष है। सच टोलरेशन इज परहैप्स प्रीफरेबल टू द फेनाटिक डिवोशन विच लीड्स टू द डेनियल एंड परसेक्यूशन ऑफ ऑल अदर वैल्यूज बट इट्स ओन। कहता है कि ऐसे सहनशीलता शायद कट्टर भक्ति के लिए बेहतर है, जिसने अन्य सभी मूल्यों के इनकार और उत्पीड़न के प्रति नेतृत्व किया है। Throughout the change of Indian history, we therefore find a spirit of underlying unity which informs the diverse expressions of its life, but the unity was never a dead uniformity, a living unity never is। कहने का अर्थ है कि भारतीय इतिहास के बदलावों के दौरान हम इसलिए अंतर्निहित एकता के भावना से पाते हैं, जो इसके जीवन के विविध अभिव्यक्तियों
को सूचित करता है, लेकिन एकता कभी नहीं एक मृत एकरूपता थी। जीवित एकता कभी नहीं है। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी उत्साहित महसूस हो सके। चलिए देखिए, कहता है कि यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड विटल। कहता है कि एकता और सार्वभौमिकता किसी भी संस्कृति से संबंधित होनी चाहिए कि सत्य और जीवंत है। नाउ कल्चर इज अ कॉन्सेप्ट विच कैन नॉट बी सिंपली और यूनिटारीली डिफाइंड। कहता है अब संस्कृति एक अवधारणा है जिसे केवल या इकाई रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। देयर इज नो सिंगल कैरेक्टर और मार्क विच कैन बी रिगार्डेड एज द इन सेंस और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कल्चर। कहता है एकल चरित्र या चिन्ह नहीं है जिसे संस्कृति की सार और विशिष्ट विशेषताओं के रूप में माना जा सकता है। इट इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ वेरिंग इम्पोर्टेंस एंड विटालिटी। कहता है यह हमेशा विभिन्न महत्व और जीवन शक्ति के कई किस्मों के एक जटिल है। इफ वी अटेम्प्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन culture and civilization of life which makes civil society possible, culture on the other hand is the resultant of such organization and expresses itself through language and art, through philosophy and religion, through social habits and customs, and through political institutions and economic organizations। देखिए, कहता है कि यदि हम जीवन के संस्कृति और सभ्यता के बीच अंतर स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, जो नागरिक समाज संभव संस्कृति का निर्माण करता है, दूसरी ओर ऐसे संगठन का परिणाम है। और कहता है कि कला और भाषा और कला के माध्यम से, दर्शन और धर्म के माध्यम से, सामाजिक आदतों और रीतियों के माध्यम से और राजनीतिक संस्था और आर्थिक संगठन के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करते हैं। नो वन ऑफ देम इज सेपरेटली कल्चर बट कोलेक्टिवली दे constitute the expression of life which we describe as culture। कहता है उनमें से एक अलग संस्कृति नहीं है, लेकिन संग्रहित रूप से वे जीवन के अभिव्यक्ति के संगठित करते हैं, जो हम संस्कृति के रूप में वर्णित कर सकते हैं। कल्चर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशन। कहता है संस्कृति सभ्यता का
प्रस्फुटन है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि संस्कृति सभ्यता का उत्थान है। सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी व्हिच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर। कहता है सभ्यता समाज का गठन करता है जो संस्कृति के अस्तित्व का निर्माण करता है। There can therefore be no culture without civilization, but there may be civilization which have not yet developed their culture। कहता है इसलिए कोई संस्कृति यहाँ पर देखिए कहने का अर्थ है कि इसलिए सभ्यता के बिना कोई संस्कृति नहीं हो सकती है। कहता है लेकिन ऐसी सभ्यता हो सकती है कि जिसने अभी तक अपनी संस्कृति विकसित नहीं की है। Perhaps what is more often the case is that there are civilized people among whom only a small section has achieved culture। मैं बता दूं आपको कि मेरे पास कोई कैमरा या कंप्यूटर नहीं है, मैं आपको मोबाइल से बता रहा हूं। तो आपको देखिए कि कभी इधर उधर बुक हो जाते हैं तो बुक पर भी ध्यान देना पड़ता है कि आपको अच्छे ढंग से दिख रहे हैं या नहीं, इसलिए कभी कभी इधर उधर हो जाता है। देखिए मच्छर काट रहा है। देखिए कहाँ थे, शायद यहाँ थे। कहता है कि शायद अधिक बार मामला है कि सभ्य लोग हैं जिनके बीच केवल छोटे से वर्गों ने संस्कृति हासिल की है। कहता है इसलिए हमारे पास अभी भी दौर और राष्ट्र हैं जो सभ्य हैं। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिल सके। थैंक अ लॉट। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।